तो दोस्तों आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं रिले के बारे में। ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है जो आपके कनेक्शन को स्विच करने में मदद करता है। बेसिकली कि आप कह सकते हैं ये एक स्विच ही है। तो इससे की पहले मैं आपको रिले के बारे में और जानकारी दूं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिले होती क्या है। व्हाट इज रिले? व्हाट इज रिले? तो रिले क्या होता है? बेसिकली बच्चों एक स्विच होता है। स्विच का क्या क्या काम होता है? किसी भी सर्किट को ऑन ऑफ करने का। अब रिले स्विच से हल्का सा अलग है। अब जैसे कि एडिटर साहब यहाँ पे आप रिले की इमेज लगाइए। दोस्तों यहाँ पे आपको रिले मिल चुकी है। ये रिले आपको दिख रही होगी अच्छे से। इसके अंदर देख सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट भी है, जिसका क्या काम होता है कि जो आप उसके ऊपर जो पत्ती देख रहे हैं, जो क्या कहते हैं आप कॉपर की प्लेट कह सकते हैं, वो उसको ऐसे खींचता है। तो जिससे होता क्या है कि जब वो पत्ती को ऐसे नीचे की तरफ खींचेगा तो यहाँ पे एक और पॉइंट होता है। ये यहाँ से एक सोचिए, एक यहाँ से पावर जा रही है और ये पॉइंट है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी से जब इलेक्ट्रोमैग्नेट एक्टिवेट होगा तो क्या क्या कहते हैं, इस पत्ती को खींचेगा, यानी जो कॉपर प्लेट आप कह सकते हैं, ठीक है, कॉपर प्लेट। और उसके बाद क्या कहते हैं, जिससे वो आपके सर्किट को चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल ये बैटरी हमने ले ली है और ये है आपका एक बल्ब। तो यहाँ पे ये क्या कहते हैं, बल्ब को ऑन करने के लिए आपको यहाँ से हल्की सी पावर देनी होगी। बेसिकली हर रिले की अपनी अलग अलग पावर रेटिंग होती है कि इतनी पावर रेटिंग पे इलेक्ट्रोमैग्नेट को ट्रिगर करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे 5 वोल्ट का हम लोग रिले ले रहे हैं यहाँ पे। ये रिले के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये इस कॉपर प्लेट को नीचे की तरफ खींचेगा, जिससे सर्किट कंप्लीट होगा, जिससे बल्ब जलेगा। अब आपका मेन क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि रिले का यूज कहाँ है यहाँ पे। तो साहब जी जरा हमें डस्टर फेंक के दें। थोड़ा धीरे लो। तो रिले का हम लोग यूज बताएंगे आपको। एडिटर साहब यहाँ से फोटो हटाइए आप। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हम आपको रिले का यूज बताएंगे। ये कई सारे एप्लीकेशन में यूज आता है। फॉर एग्जांपल आपको प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें आपको बहुत भारी भरकम डीसी मोटर छोटे से माइक्रो कंट्रोलर जैसे कि आर्डिनो उनो या एस्प्रेसो 32 से यूज करनी है। तो उसके लिए अब आप एस्प्रेसो 32 को डायरेक्टली मोटर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। या तो मोटर को इनफ पावर नहीं जाएगी, या तो आपके इतना ईएसपी आपका पावर ले पाएगा ना, या फिर कोई भी माइक्रो कंट्रोलर हो। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, रिले का यूज करते हैं। अब रिले के भी बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हाई करंट और हाई वोल्टेज के लिए अच्छा होता है। इसके एडवांटेज ये हो गया, एक सिर्फ एक ही बताएंगे अभी आपको, क्योंकि अभी ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है। और दूसरा एडवांटेज क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि आपके करंट वो क्या कहते हैं, मतलब कि सर्किट को दो बार, मतलब कि दो सर्किट अगर आपके अलग अलग हों, फॉर एग्जांपल एक कोई आपका दूसरा सर्किट हो, तो उसको भी स्विचिंग में काम आ जाता है। मतलब ये दो सर्किट को एक साथ स्विचिंग कर सकता है। अब ये क्या कहते हैं, ये रिले का ये दो एडवांटेजेस हो गया। इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल आप कोई बहुत कम पावर, लो पावर वाला सर्किट ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका ESP32 हो गया, या फिर आर्डुइनो हो गया, आर्डुइनो उनो हो गया, आर्डुइनो उनो हो गया। इस सर्किट में काफी कम पावर चाहिए रहती है, ठीक है। ये हल्के से ज्यादा पावर या करंट में ये आपके सर्किट ब्लो ऑन हो जाएंगे, मतलब उड़ जाएंगे। इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल होती है, इसका जो रिवर्स ईएमएफ होता है, रिवर्स ईएमएफ, ये सर्किट को आपके डैमेज कर सकता है। अब आप लोग पूछेंगे कि रिवर्स ईएमएफ होता क्या है। तो ये हमने एग्जांपल के लिए लिया है एक इंडक्टर। अब इसके अंदर अगर आप इलेक्ट्रिक करेंट, वो सॉरी, मतलब जो पावर आप फ्लो कराएंगे उसमें, तो होगा क्या कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और ये क्या कहते हैं, जो एनर्जी है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। अब जैसे कि अगर आप इससे पावर आप हटा देंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये कोलैप्स कर जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? कोलैप्स हो जाएगी। अब कोलैप्स होने के कारण इससे रिवर्स करंट आएगा, रिवर्स करंट। तो रिवर्स करंट से होगा क्या, ये करंट कई हद तक बढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल हमने 12 वोल्ट की रिले ली है, तो ये करंट आपका 25 से लेके 50 तक चला जा सकता है, जिसके कारण हो क्या सकता है, आपका सर्किट को वो फ्राई कर देगा। हाँ, इसके भी क्या कहते हैं, काफी सारे सॉल्यूशंस होते हैं कि आप फ्लाईबैक डायोड का यूज कर सकते हैं, या फिर एक नॉर्मल डायोड का यूज कर सकते हैं। फ्लाईबैक डायोड वैसे खैर ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये कम पावर लॉस करता है, एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन अगर आप डायोड भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।